हेलो एवरीवन। आज का दिन फिर से हमारे लिए बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज हमारे साथ सीए कपिल जैन सर हैं। तो सर को तहे दिल से धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू पुनीता जी। सर कुछ डाउट्स जो कि काफ़ी लोगों को रहते हैं हमारी इस 4-5 साल की जर्नी के दौरान कि जीएसटी का सफ़र कैसा रहा और इसके आने वाला कल कैसा होगा, इसके बारे में सर कुछ हाइलाइट्स दीजिए कि कैसे इसको आने आगे के लिए इसको कैसे प्रिपेयर करके चले हम। जब मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ ना तो लोग बाग कमेंट बॉक्स में डालते हैं आप तो जीएसटी के पंडित हो गए। ठीक है ना, मतलब आप तो भविष्यवाणी कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिए कि मैं जो भी बात करूँगा जो पिछले 5 सालों को देखते हुए बिल्कुल हमने चीज़ों को देखा है उसी के बेस पे मैं बात करूँगा। बिल्कुल। मैं जीएसटी 2016 से पढ़ रहा हूँ और तभी से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने तब से देखा कि उस टाइम पर ना जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करते थे जीएसटी में उनकी एक वैल्यू थी। वहाँ पर माइग्रेशन के भी हमने उस टाइम पर 5-5 हज़ार रुपये लिए, रजिस्ट्रेशंस के भी अच्छा अमाउंट लिया हमने। आज रजिस्ट्रेशंस करने वाले की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, कम अमाउंट मिलता है। उस टाइम पर मुझे अच्छे से याद है जब हम जिन लोगों का जीएसटी का काम करते थे तो हम उन्हें कहते थे कि भाई तुम्हारे काम में टाइम लगेगा, भाई सारी चीज़ों को मैच करना है, देखना है, तो वो रिटर्न्स में भी हमें अच्छे पैसे देते थे। ठीक है, इसके अलावा तीसरा काम क्या होता था, कंसल्टेंसी का। तो वहाँ पर हमें कंसल्टेंसी के भी पैसे मिल जाते थे कि भाई आपको ये दिक्कत आ रही है, आपको ये दिक्कत आ रही है, इसका HSN क्या होगा, इसकी इन्वॉइसिंग कैसे होगी, तो वहाँ पर वो पैसे मिल जाते थे। तो 2017 में बहुत अच्छा रिवेन्यू भी मिला, पैसा भी मिला और नेम फेम भी मिला। ठीक है, सेम 18 में हुआ, 19 में हुआ। लेकिन मैंने उसी टाइम पर समझ लिया था कि जो कहते हैं ना जो जल्दी चीज़ें करता है वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अगर मैं आज की बात करूँ, हम 2022 में बैठे हैं तो रजिस्ट्रेशन से आप ज़्यादा इनकम नहीं करवा सकते। एक रजिस्ट्रेशन करने में आपको चाहे बेशक आधा घंटा 1 घंटा लगे, आपको कोई ज़्यादा फीस नहीं देगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या मुझे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है या नहीं है, क्या मेरी ट्रांजैक्शंस जीएसटी में कवर होती है या नहीं होती, उसमें ज़्यादा पैसा है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं या आने वाले समय में बात करूं तो जीएसटी कंसल्टेंसी का पैसा है। अगर मैं दूसरी बात करता हूं कि भाई क्या जीएसटी की रिटर्न्स में, नहीं, आज की डेट में 3B या 1 जो व्यक्ति भर रहा है, बहुत सारे लोग 3B और 1 वो लोग भर रहे हैं जिन्हें जीएसटी का लोन नहीं पता है। उन्हें पता है कि 3B ऐसे भरी जाती है, 1 ऐसे भरी जाती है, डेट्स इट। ठीक है, या जिनके ऑफिस में भरी जा रही है या जो व्यक्ति एंड लेवल पर उसे सबमिट कर रहा है उसे नहीं पता है, उसके पास ना ही इतना टाइम है, वो पता करना तो चाहता है लेकिन उस पर समय इतना नहीं है, जबकि रिटर्न सबसे लास्ट में होनी चाहिए। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है, इसका नतीजा ये हो रहा है कि नोटिस आ रहे हैं। क्योंकि अकाउंट्स लाइन में पहले हुआ करता था कि एक व्यक्ति एक सीट पर 5 साल तक बैठा है, आज के टाइम में क्या हो रहा है, 1 साल में 5 व्यक्ति चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, तो अकाउंट्स लाइन में एक मजाक में एक कहा जाता है कि हमेशा अकाउंट्स लाइन को 1 साल बाद बदल दो, क्योंकि 1 साल आप अकाउंट्स लाइन में रहोगे, अगर कोई नोटिस आएगा तो बोल देना पीछे वाले ने करा, और जो तुम्हारा काम गलत होगा वो अगले वाला देखेगा, तो तुम तो दोनों तरफ से बाइज्जत बरी हो गई। तो इवन ऐसा भी हुआ है कि काफ़ी जिनसे जीएसटी एक्ट नहीं पढ़ा वो यूट्यूब पे हाउ टू फाइल रिटर्न देख के ही फाइल कर दे रहा है, उससे अगर पूछा जाए टेबल पे ऐसा क्यों आया है, हाँ, उसको नहीं पता, उसे नहीं तो पता। ये प्रॉब्लम, हाँ, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम से क्या है ना, अपॉर्चुनिटी है। यही प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी है। अगर सब लोगों ने रिटर्न सही फाइल कर दी, सब लोगों ने जीएसटी को सही से इंटरप्रेट कर लिया, फिर लिटिगेशन नहीं आएगा। तो आज की डेट में आने वाले 5 सालों में जो जीएसटी के अंदर पैसा बचा है, वो पैसा बचा है कंसल्टेंसी में, वो पैसा बचा है लिटिगेशन में, या कुछ नई चीज़ों में, या कुछ नई चीज़ों में। नई चीज़ क्या हो गई, जैसे हमारी मैगजीन आपने देखा होगा, हमें अच्छा पैसा आता है वहाँ से। हमने जीएसटी सॉफ्टवेयर्स की बात करी, वहाँ से पैसा आता है। जीएसटी लाइब्रेरी की बात करी, वहाँ से पैसा आता है। जीएसटी नोटिफिकेशन हम देते हैं फ्लायर्स के मोड में, वहाँ से पैसा आता है। तो मुद्दा ये है कि आपको कुछ नया करना होगा, सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स करके कोई भविष्य नहीं। मतलब इसको बेसिकली अगर कंपेयर किया जाए कंप्लायंस वर्सेस कंसल्टेंसी, तो हमें स्कोप दिखता है कि अगर कंप्लायंस में कुछ इतना
कंप्लाइंस में मेहनत ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, इंस्टेड टेंशन ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, Right. और उसका जो आप सिंपल सा समझो ना कि कंप्लाइंस कितने लोग कर रहे हैं। अगर आप अपने शहर में, छोटे से गांव में, शहर में देखोगे तो आपको 100 लोग मिल जाएंगे कंप्लाइंस वाले, हाँ, लेकिन कंसल्टेंसी वाला, लिटिगेशन वाले कम लोग बहुत होंगे। कम है, सही बात। तो अगर आप उन 10 लोगों में ही सारे लोगों को बंटना है, लेकिन अगर आप कंसल्टेंसी में चले जाओ, ठीक है ना, लिटिगेशंस में चले जाओ, मान लो टीचिंग में चले जाओ, अच्छे से पढ़ाओ आप, सही बात। तो वहां पर आप एक अकेले राजा होंगे। तो वो डगर कठिन तो होगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन उसमें सफलता शॉर्ट होगी। मैंने अपनी प्रैक्टिस में कभी भी रिटर्न्स रजिस्ट्रेशन को प्राइम नहीं बनाया। ये आज से नहीं, 2016-17 से। चाहता तो बना सकता था, मैंने कभी इस पे इतना वर्क नहीं करा, क्योंकि मुझे इसका भविष्य पहले से ही पता है। आज की डेट में कोई भी, जब मैं रिटर्न फाइल करता हूँ, कोई क्लाइंट कहता है अरे ये तो वो भी कर लेगा, मैंने कहा आप जा सकते हो, लेकिन वो लिटिगेशन नहीं कर सकता, लिटिगेशन नहीं कर पाएगा, सही बात है। तो वहाँ पर वो चीज़ है जी। एक सर इसी से जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन आता है कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं कि हमारी एक अच्छी कमांड हो जाए जीएसटी पे? देखो, जीएसटी पे जो कमांड करने के ना 3 तरीके मैं हमेशा बताता हूँ, हर सेमिनार में, हर जगह पर। 3 तरीके क्या है? पहले आप जीएसटी को समझो। जीएसटी का एक लॉ है जो सेटल्ड हो चुका। सेटल्ड मतलब एक्ट आ गया, उसके रूल्स आ गए, वो कोर्स है। अगर आप उसे पढ़ने बैठते हो आपको 70-80 घंटे लगेंगे, चाहे आप पैसे पढ़ लो, चाहे किसी की यूट्यूब वीडियो देख लो, चाहे कैसे भी पढ़ लो, वो सेटल्ड लॉ है, उसे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद डेली की अपडेट्स कि जीएसटी में ये चीज़ें अपडेट्स हो रही हैं, तो आपको वो पढ़नी पड़ेंगी। तीसरी चीज़ क्या है कि जीएसटी का जो लॉ है वो इंडस्ट्री वाइज पढ़ो। इंडस्ट्री वाइज मतलब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को पढ़ लो, रियल इस्टेट को पढ़ लो, हॉस्पिटलिटी को पढ़ लो, टेलीकॉम को पढ़ लो, टीचिंग को पढ़ लो, स्कूल्स को पढ़ लो, ट्रस्ट को पढ़ लो। दिस आर द इंडस्ट्री वाइज जीएसटी। तो आपको वो पढ़ना है। तो अब इसका करना क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि जीएसटी में परफेक्ट होना है, तो पहले तो सेटल्ड लॉ पढ़ना चाहिए तुम्हारे को। डेली 1 घंटा पढ़ो या 2 घंटों, फिर 1 घंटा निकालो किसके लिए कि भाई मैं 1 घंटा क्या करूँगा, रेगुलर जो अपडेट्स आ रही है, कुछ यूट्यूब चैनल्स, आपका यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे पढ़ूंगा। इसके बाद जब ये दोनों मेरे मजबूत हो जाएंगे, तब मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में जाऊंगा कि मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे जाऊँ, या मैं सिर्फ अपील्स का काम करूँ, या सिर्फ मैं इस चीज़ों का काम करूँ, मैं इसमें डीप जाऊँ। तो आप ऐसे 3 फेजेस में जीएसटी को पढ़ सकते हैं। पढ़ना आपको पड़ेगा। अब जैसे ना कई चीज़ें क्या होती है, अब मान लो कई लोगों का मन है कि यार पढ़ने में मन नहीं लगता, तो वो सुन लो, देख लो, बहुत फर्क आ जाता है, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ कई हालांकि अपनी अपनी हैबिट है, किसी को बुक रीडिंग अच्छी लगती है, लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, कई लोगों को नहीं लगती, लेकिन अगर इस प्रैक्टिस में रहना है, तो इस दायरे में रहना है, तो ये सब चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ेंगी। रिटर्न्स रजिस्ट्रेशन में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा करियर नहीं है आने वाले समय में, सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। हाँ, अब वो सॉफ्टवेयर चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ले लिया, चाहे एडवोकेट ने ले लिया, या किसी नॉर्मल अकाउंटेंट ने ले लिया, बिल्कुल सही बात। तो भाई वो तो सबके लिए एक जैसा काम कर रहा है ना। इस जगह ऐसा एक्ट देखा नहीं है, लेकिन उसको फाइलिंग का प्रोसेस पता है कि टैली से जीएसएन फाइल निकालनी है, वहाँ पे अपलोड कर देनी, रिटर्न फाइल हो गई, लेकिन ये कॉलम में क्यों आया उसका कोई जवाब नहीं है। तो क्या रिटर्न फाइल हो रही है उसमें? आपने टैली की बात करी, टैली का सॉफ्टवेयर गलत देता है चीज़। गलत देता है कई चीज़। अगर आप टैली का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो उसे यूज़ करना छोड़ दो। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, मैंने 1 अप्रैल से अपने सारे क्लाइंट्स को जो जीएसटी वाले थे उसे टैली से शिफ्ट कर लिया। हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो केडीके सॉफ्टवेयर बनाया है जीएसटी एक्सप्रेस, अगर आप हमारे चैनल से लेते हो तो उस पर डिस्काउंट भी आपको मिलता है। मैंने देखा टैली गलत कर रहा है यार। टैली में कस्टमर केयर में 4 घंटे 6 घंटे फ़ोन करे, कह रहे नहीं हमारा तो ऐसे ही करेगा। अरे तुम्हारे चक्कर में कोई चीज़ अगर टैली ने कर दी तो क्या वो सही हो गई? उसे एज पर लो होना चाहिए। फिर मैंने जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे उसके थ्रू देखा, तो देखा कि यहाँ पर चीज़ें सही आ रही हैं। तो कई बार सॉफ्टवेयर पे ऐसा नहीं कि टैली ने कर दिया ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। उसे आप खुद भी चेक करो कि क्या ये चीज़ें ठीक है या नहीं है, एज पर लो है। तो आज के जो है सर ने इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए और फ्यूचर बताया जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज ही हम प्रिपेयर हो जाएंगे उस कल के लिए। तो आज हमारा जो है, आज हम इस वक्त को शुक्रिया अदा करेंगे कि आज हमने निर्णय लिया, चाहे हम अपना कंसल्टेंसी पे फोकस कर रहे हैं, चाहे किसी चीज़ पे भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आज को संवारेंगे तो हमारा जो है कल संवरेगा। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ मैं, इसमें एक चीज़ और समझ लो, अभी तक जितने भी लिटिगेशंस हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, हाई कोर्ट तक जा रहे हैं।
अभी कुछ टाइम में ना ट्रिब्यूनल बन जाएगी। बिल्कुल। तो आप जितने भी प्रोफेशनल्स हैं इस चीज़ को समझिए कि आप उसके लिए प्रिपेयर हो, या अगर आप एडवोकेट्स हैं तो आप हाई कोर्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि इसके अंदर जीएसटी के अंदर लिटिगेशंस बहुत बढ़ने वाला है। तो ट्रिब्यूनल के लेवल पर बहुत काम आएगा जब ट्रिब्यूनल बन जाएंगे, और अगर आप हाई कोर्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। तो अपनी प्रैक्टिस को उस लेवल पर लेकर जाए तो मज़ा आएगा। तो सर ने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें बताए हैं हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है, हमें ध्यान में रखना होगा। इतना एक्सपीरियंस है सर को, तो हमें ये हमारे लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग हमें मिली है। तो इस वीडियो का मेनली जो है हमें कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और सारे व्यूअर्स को कमेंट ज़रूर देना है। और जो भी इससे रिलेटेड है हम सर को थैंक्स कमेंट तो चाहिए ही चाहिए, ये स्पेशली सर के लिए है। तो प्लीज़ आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट पे सर को थैंक्स ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल जी, थैंक यू। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है तो जितने भी आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स है ना सबको व्हाट्सअप कर दो, जिससे कि उसके यूज हो। चलिए जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी।